हो गया, ऑन हो गया बच्चों। अब ध्यान से सुनो, इस क्वेश्चन की डायग्राम तो बना चुके हो, राइट। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, स्पेशल क्वेश्चन है, ये आर डी शर्मा क्वेश्चन है, एनसीईआरटी में नहीं है ये क्वेश्चन। तो अब आप लैंग्वेज लिखो आप इसकी। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट -2 3 -4 -2 3 -4 from the line, from the line, लाइन की इक्वेशन लिखी हुई है, from the line x plus 2 upon 3 is equal to 2y plus 3 upon 4 is equal to 3z plus 4 upon 5, measured parallel to the plane, measured parallel to the plane, और प्लेन की इक्वेशन दे रखी है 4x plus 12y minus 3z plus 1 is equal to 0। आप क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़कर आप बोर्ड पर देखो कि मैंने डायग्राम कैसे बनाई है, क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़कर। ये पैरेलल है बच्चों, जो लाइन है PM, ये लाइन पैरेलल है, पैरेलल टू प्लेन। तो देखो आप ध्यान से, ही पैरेलल है, राइट। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P फ्रॉम द लाइन, फ्रॉम द लाइन। तो मैंने M पॉइंट कहीं भी ले लिया। अभी बच्चा कहते हैं क्या ये सर सीधी लाइन है? नहीं, मैं यहां पर 90 डिग्री एंगल नहीं दिखा सकता, समझ गए ना। मैं इस लाइन को, तुम कहोगे तो टेढ़ा भी कर सकता हूं, मैं ऐसे भी बना सकता हूं। मैं इस लाइन को ये लो, ठीक है। तो M पॉइंट में यहां पर ले लूंगा, यहां नहीं लेता मैं, राइट। तो 90 डिग्री नहीं है, तो फिर पैरेलल नहीं होगी, है ना। फिर प्लेन के पैरेलल दिखाना है मुझे, मतलब ये लाइन 90 डिग्री पर नहीं है, याद रखना। ये लाइन 90 डिग्री पर नहीं है, वो इसमें यहां पर तुम्हें ऐसा लग रहा है, लेकिन तुम लाइन को टेढ़ा भी कर सकते हो, तो प्लेन उस हिसाब से बना लेगा। तो मैं एंगल दिखा देता हूं, एंगल कोई भी एंगल, इट्स नॉट 90 डिग्री। अब बच्चों हमें करना क्या है वो सुनो, ये डिस्टेंस निकालना है। अगर ये डिस्टेंस निकालना है, अगर मुझे M पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स पता चल जाएंगे, पहले वर्बली सुन लो, M पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स पता चल जाएंगे, मैं डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दूंगा। कौन सा लगाऊंगा बताओ, जल्दी बताओ। एग्री, राइट। अब ध्यान से सुनना, इस लाइन को मैं लैम्डा के इक्वल कर दूंगा, लैम्डा के इक्वल कर दूंगा। जब मैं इसको लैम्डा के इक्वल कर दूंगा, वहां से एक्स वाई जेड की वैल्यू आ जाएगी। मैं लेट कर लूंगा कि वो M के कोऑर्डिनेट्स हैं, मैं लेट कर लूंगा। अब मैं PM लाइन के DR से निकाल सकता हूं। डायरेक्शन रेशियो कैसे निकालते हैं? टर्मिनल माइनस इनिशियल, DR से आ जाएंगे। प्लेन अगर लाइन के पैरेलल है, अगर प्लेन लाइन के पैरेलल है, गलत, अगर प्लेन लाइन के पैरेलल है तो सोचो क्या होगा। ये लाइन है, ये प्लेन है, प्लेन लाइन के पैरेलल है। अगर प्लेन लाइन के पैरेलल है तो प्लेन का नॉर्मल लाइन का क्या होगा? अगर प्लेन लाइन के पैरेलल है तो प्लेन का ये नॉर्मल इस लाइन का क्या होगा? परपेंडिकुलर। तो दोनों के डीआर्स का प्रोडक्ट क्या होगा? 0। तो अगर अभी तक ये बात समझ में नहीं आई है तो इट मींस बेसिक वीक है, जिस पे बात समझ में नहीं आई, राइट बच्चों। तो प्लेन खत्म हो चुका है, हमारा 3D खत्म हो चुका है। अब बच्चों लेट कर लो, आप सामने लैम्डा ले लो, M के कोऑर्डिनेट्स बताओ। 3 लैम्डा -2, 4 लैम्डा -3 अपॉन 2 और 5 लैम्डा -4 अपॉन 3 M के कोऑर्डिनेट्स। अब डायरेक्शन रेशियो मुझे बताओगे, डायरेक्शन रेशियो ऑफ PM लाइन। किसी भी लाइन के डायरेक्शन रेशियो कैसे निकालते हैं? टर्मिनल माइनस इनिशियल। तो 3 लैम्डा -2 +2, यहां -2 था ना, ऐसे बच्चों 4 लैम्डा -3 अपॉन 2 -3, 5 लैम्डा -4 अपॉन 3 +4, राइट। अब इसको सोल्व करो बच्चों, सोल्व करके मुझे बताओ 3 लैम्डा आ गया, यहां पर 4 लैम्डा -3 और -6 -9/2, ठीक है। और बच्चों 5 लैम्डा -4 + 12 कितना होता है बच्चों? +8 अपॉन 3। ये डीआर आगे PM लाइन की, राइट। अब ध्यान से देखना बच्चों,
प्लेन का जो परपेंडिकुलर है नॉर्मल वेक्टर है, प्लेन का नॉर्मल वेक्टर, प्लेन का नॉर्मल वेक्टर, लाइन का क्या होगा परपेंडिकुलर, राइट। तो तुम यहां लिखोगे कि सिंस प्लेन पैरेलल टू लाइन, पैरेलल टू लाइन, प्लेन पैरेलल टू लाइन पीएम, देयरफॉर बताओ क्या होगा देयरफॉर में, देयरफॉर डायरेक्शन रेशियो का प्रोडक्ट, इसके डीआर्स बताओ क्या होंगे, इसके डीआर्स है 4 12 माइनस 3, तो a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसको सोल्व करने 4 इंटू 3 लैम्डा प्लस यहां से उठाऊंगा 12, वहां से उठाऊंगा 4 लैम्डा माइनस 9/2 और c1 यहां से उठाऊंगा मैं -3, ठीक है, और यहां से उठाऊंगा मैं 5 लैम्डा प्लस 8/3 इज इक्वल टू 0। क्लियर? यहां से मुझे लैम्डा बताओ जल्दी से, जल्दी बच्चों। सर वहां पर -6 आ रहा है। कहां पर? जहां पर आपने -9 लिखा है, -3 -3। बोलो बोलो बोलो, आप बोलो। 6 7 8। हाँ जी हाँ जी, उंगलियों पे करो, जल्दी करो, जल्दी फटाफट। -3 -6 -3 -6 बेटे -9। ठीक है सर। हाँ बच्चों लैम्डा, जल्दी बच्चों लैम्डा फास्ट। तो बताओ भाई, इतनी यार तो ले लो यार, हैं? पहले 2-3 वीडियो अच्छी कर ली थी तो नहीं होमवर्क, अब तो पढ़ाई नहीं करता बिल्कुल। बोलो भाई लैम्डा बताओ। अभी तो 12th हो जाएगी। हाँ बच्चों, लैम्डा कितना आ रहा है, लॉक करो बच्चों इसको, 2 बोल रहे हैं बच्चों। मैं वीडियो, हाँ बच्चों लैम्डा 2 बच्चों, लैम्डा 2 की वैल्यू आप पुट करो जल्दी से बच्चों, एरो देख लो बच्चों, लैम्डा 2 की वैल्यू यहाँ पर पुट करो, नहीं 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 नहीं, यहाँ पर पुट करो बच्चों, एम में पुट करो बच्चों, एम में लैम्डा 2 की वैल्यू पुट कर दो, एम में पुट करो बच्चों, जल्दी से मुझे एम के कोऑर्डिनेट्स बताओ, लैम्डा की वैल्यू 2 पुट करके। तो ये पीएम लाइन को मैं यहां बना रहा हूं बच्चों, ये पीएम लाइन है, पी के कोऑर्डिनेट्स है -2 3 -4 और एम के कोऑर्डिनेट्स यहां से आएंगे, बोलो बोलो 4 5/2 है 2। ठीक है बच्चों, क्लियर? अब जल्दी से जो अच्छे बच्चे स्मार्ट बच्चे हैं डिस्टेंस फॉर्मूला से पीएम निकाल दे। स्मार्ट बच्चे बच्चों डिस्टेंस फॉर्मूला 4 + 2 होल स्क्वायर 5/2 -3 होल स्क्वायर और 2 + 4 होल स्क्वायर, इसको सोल्व करके डिस्टेंस फॉर्मूला से मुझे बताओ क्या डिस्टेंस आ रहा है, पीएम डिस्टेंस कितना आ रहा है, जल्दी बताओ। कोई और है बच्चों 50 रुपीज वाला, बोलो कोई और है जो 50 रुपीज ले सके मुझसे, मुझे वर्किंग बता दो इसकी। सर जो ये लाइन है, ये x + 2/3 वाली, इसके dr 3 4 5 है, इसके डीआर 3 4 5 है, और जो लाइन पैरेलल है उसके भी 3 4 5। बिल्कुल बिल्कुल उसके भी डीआर होंगे, माइनस इनिशियल करके हम डीआर होंगे, तो जो डीआर पता चले, पॉइंट नहीं पता चला। आईक्यू लगाओ बच्चों। कोई और है जो इस क्वेश्चन की मुझे वर्बली बता सके? 3D खत्म हो चुका है बच्चों, मुझे ये पीएम डिस्टेंस चाहिए। एक हिंट दे रहा हूं, एम के कोऑर्डिनेट्स निकाल लो, डिस्टेंस फॉर्मूला आ जाएगा। अगर एम के पॉइंट्स पता चल जाएंगे तो डिस्टेंस फॉर्मूला आ जाएगा। तो वो तो सर वही तो निकालना। तो सोचो बच्चों कैसे, जल्दी 50 रुपए। यस, कोई और है? यस बच्चों, अब मैं स्टार्ट कर रहा हूं। इधर देखना बच्चों, आप इसकी वर्किंग सुनो, आप इधर ध्यान से। करना क्या था, बड़ा सिंपल था। इस लाइन के डीआर्स बताओ क्या होंगे, तो इसके डीआर्स क्या होंगे, और लाइन की कार्टेशियन इक्वेशन क्या होगी, x + 2 अपॉन में 3 इज इक्वल टू y - 3 अपॉन में 4 इज इक्वल टू z + 4 अपॉन में 5। लाइन की कार्टेशियन इक्वेशन, स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन की कार्टेशियन इक्वेशन को लैम्डा से इक्वेट कर दूंगा, वहां से x y z की वैल्यू आएगी, वो m के कोऑर्डिनेट्स होंगे, और m जो है वो प्लेन पर लाई करता है,
लाई करते हैं तो उसको सेटिस्फाई करेगा, वहां से लैम्डा आ जाएगा, लैम्डा से एम आ जाएगा, एम से डिस्टेंस आ जाएगा। अब सोचो तुम, क्या हम जो स्टेप्स कर रहे हैं पहली बार कर रहे हैं? नहीं, है ना? सोचना घर जाके तुम्हें क्या करना है, डिनर करना ही नहीं करना ही तुम्हें सोचना है, राइट बच्चों? तो लिखो आप, इसको लिखो आप, सिंस, राइट डाउन, सिंस, अच्छा क्वेश्चन में लिखवाया तो पहले लिखो आप, क्वेश्चन लिख लो आप, डायग्राम बना ली ना सबने? क्वेश्चन लिखो, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P, find the distance of point P from the plane measured parallel to line, ऐसे लिखो, find the distance of point P from the plane measured parallel to the line, ठीक है? अब बच्चों मैं यहां पर बता रहा हूं, since PM parallel AB, तो बताओ वेक्टर इक्वेशन क्या होगी बच्चों? वेक्टर इक्वेशन ऑफ पीएम लाइन कौन बताएगा? जल्दी बोलो, वेक्टर इक्वेशन फास्ट बच्चों, बोलो बोलो यार, वेक्टर इक्वेशन आर वेक्टर इज इक्वल टू -2i प्लस 3j माइनस 4k प्लस लैम्डा टाइम्स, जल्दी बोलो, गलत, 3i प्लस 4j प्लस 5k, ये वेक्टर इक्वेशन होगी। अब कार्टेशियन इक्वेशन बताओ इसकी, कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ पीएम लाइन, x प्लस 2 अपॉन में 3 इज इक्वल टू y माइनस 3 अपॉन 4 z प्लस 4 अपॉन 5 इज इक्वल टू लैम्डा, इज इक्वल टू लैम्डा। यहां से x y z की वैल्यू निकाल लो तो m के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे 3 लैम्डा माइनस 2, 4 लैम्डा प्लस 3, 5 लैम्डा माइनस 4, m के कोऑर्डिनेट्स क्रॉस मल्टीप्लाई करो, m के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे, ठीक है? पहले समझ लो आप। अब इसके बाद हम क्या करेंगे कि सिंस m लाइज ऑन प्लेन, ध्यान से सुनना, m किस पर लाई करता है बच्चों? प्लेन पर। m किस पर लाई करता है? प्लेन पर लाई करता है। अगर m प्लेन पर लाई करता है बच्चों तो सेटिस्फाई करेगा। सिंस m लाइज ऑन प्लेन, तो प्लेन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करवा दो, जहां पर x है वहां पर आप ये वाला कोऑर्डिनेट पुट कर दो, 3 लैम्डा माइनस 2, तो 4 इंटू 3 लैम्डा माइनस 2 और प्लस 12, अब y की वैल्यू पुट कर दो, ये वाली 4 लैम्डा प्लस 3 और माइनस 3 इंटू z बच्चों 5 लैम्डा माइनस 4, 5 लैम्डा माइनस 4 प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है? जल्दी से मुझे लैम्डा बताओ बच्चों, फास्ट बच्चों। माइनस 41 बाय 4, माइनस 41 बाय, गलत जा रहा है, तुम दोबारा चेक कर, फास्ट बच्चों फास्ट, लैम्डा की वैल्यू बताओ जल्दी से। अक्षय बोर्ड का पेपर देने जाएगा बेटे? नहीं बच्चों, तुमने ध्यान नहीं दिया, गलती नहीं निकाली। तुम ये dr कैसे ले सकते हो? 3 और 5 कार्टेशियन इक्वेशन में x y z के कोएफिशिएंट यूनिटी होने चाहिए। अब बच्चों यहां पर इसको चेंज करना पड़ेगा, तो m गलत आ गया ना मेरा सारा, m ही तो गलत हो गया बच्चों। सर m तो सही है, बस dr से तो चेंज करने पड़ेंगे। क्यों? सर m का तो यहां से dr चेंज होंगे, dr चेंज होंगे तो ये वेक्टर चेंज होगा, ये वेक्टर चेंज होगा तो ये कार्टेशियन इक्वेशन चेंज होगी। इधर सुनो बच्चों, जल्दी से दोबारा करो इसको, फास्ट बच्चों, जल्दी से दोबारा करो इसको, सेट करो बच्चों जल्दी से। पहले इसकी कार्टेशियन इक्वेशन को सेट करो, x प्लस 2/3 ये ठीक है, y प्लस 3/2 अपॉन में 2 हो जाएगा, 2 से डिवाइड कर दिया मैंने, और z प्लस 4/3 और ये 5/3 हो जाएगा, ठीक है? समझ आ गया? तो अब इसके जो drs हैं, इसके drs आ गए मेरे पास, कौन कौन से आ गए? 3, 2, 5/3। आप यहाँ पर एलसीएम भी ले सकते हो, इनका एलसीएम 3 होगा 9, 6 और 5 भी ले सकते हो आप।
तो इसके जो डीआरस हो गए 9, 6 और 5 हो गए बच्चों, कोई डाउट? 9, 6 और 5 क्लियर हो गया यहाँ तक? अब आप इसके डीआरस का यूज कर लो 9, 6 और 5 का। तो यहां पर बच्चों इसकी इक्वेशन आ जाएगी 9i प्लस 6j प्लस 5k, ये आ जाएगी। ठीक है, अब कार्टेशियन इक्वेशन भी चेंज हो जाएगी, x प्लस 2 अपॉन में 9, y माइनस 3 अपॉन में 6 और z प्लस 4 अपॉन में 5 इज इक्वल टू लैम्डा। ये ऐसी कार्टेशियन इक्वेशन आ जाएगी। यहां से m के जो कोऑर्डिनेट्स आएंगे 9 लैम्डा माइनस 2, 6 लैम्डा प्लस 3 और 5 लैम्डा माइनस 4, ये m के कोऑर्डिनेट्स आएंगे। ठीक है, अब तुम लिखोगे कि सिंस m lies on plane, therefore 4 into x की वैल्यू 9 लैम्डा माइनस 2, ये वाली वैल्यू पुट कर दो, m इस पर लाई करता है प्लेन पर, तो इसको सेटिस्फाई करेगा। तो प्लस 12 इंटू y की वैल्यू है 6 लैम्डा प्लस 3 और माइनस 3 इंटू जेड की वैल्यू 5 लैम्डा माइनस 4, 5 लैम्डा माइनस 4 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यहां से मुझे लैम्डा बता दो, लैम्डा बच्चों यहां से मुझे जल्दी से लैम्डा बताओ। और लैम्डा देखना अब आएगा -41/93, राइट। ये लैम्डा की वैल्यू पुट कर दो बच्चों m के कोऑर्डिनेट्स में, ये लैम्डा की वैल्यू पुट कर दो तो m यहां पर, तो m के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे। तो जल्दी से बच्चों m के कोऑर्डिनेट्स बता दो। तो pm डिस्टेंस आ जाएगा, ये p है, ये m है, p के कोऑर्डिनेट्स है -2, 3 और -4, और m के कोऑर्डिनेट्स बता दो मुझे। यहां पर लैम्डा की वैल्यू पुट करके m के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे यहां पर, और ये काफी बड़े बड़े हैं, माइनस मैं लिख देता हूं 555/93, क्योंकि क्वेश्चन मैंने खुद बनाया है। होमवर्क में जो मैं क्वेश्चन दूंगा वो जल्दी हो जाए, छोटे उसके डिजिट्स होंगे तो जल्दी हो जाएगा। 33/93, राइट, और -577/93, ये कोऑर्डिनेट्स आ रहे हैं बच्चों इसके। जब तुम ये लैम्डा की वैल्यू पुट करोगे तो ये m के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे, राइट। तो जो होमवर्क में क्वेश्चन दूंगा ना मैं, वो क्वेश्चन बच्चों आसान होगा, डिस्टेंस यानी डिजिट्स आसान होंगे। तो pm डिस्टेंस कैसे निकालोगे बच्चों? अंडर रूट x1 माइनस x2 होल स्क्वायर, ठीक है ना। तो आप ये हिंट लिख लो कि कैसे सोल्व करोगे आप, यहां से आपका आंसर आएगा। तो आप ये हिंट लिख लो, राइट। ये क्वेश्चन मैंने उस पहले वाले क्वेश्चन का रिवर्स कर दिया था, इसलिए ये थोड़ा सा डिफिकल्ट आ गया। अदरवाइज जो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा उसमें ये छोटे छोटे डिजिट्स आएंगे। तो आप डिस्टेंस फॉर्मूला लगाकर पीएम डिस्टेंस निकालोगे, आप केवल हिंट लिख लो। आपको पता होना चाहिए कि क्वेश्चन सोल्व कैसे करना है, बस वो वर्किंग पता होनी चाहिए आपको, वर्किंग आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। क्लियर हो गया? जल्दी से इसको नोट कर लो। यस बच्चों, प्रोबेबिलिटी का मैं बेसिक आइडिया दे रहा हूं, क्योंकि जब भी प्रोबेबिलिटी स्टार्ट होगी मुझे कुछ लल्लू बच्चों को समझाना पड़ता है, तो इसलिए वो बेसिक चीजें बता दूं मैं, ठीक है। तो 12 नेक्स्ट क्लास से जो प्रोबेबिलिटी होगी वो एक्चुअल होगी 12th क्लास वाली। अभी मैं बेसिक्स बता रहा हूं। याद करो बच्चों, जब तुम छोटे छोटे थे तो बच्चों याद करो, 1 डाई को जब हम थ्रो करते हैं तो सैंपल स्पेस क्या आता है बच्चों? जल्दी बताओ। 1 2 3 4 5 6। 2 डाइस को थ्रो करने पर सैंपल स्पेस क्या आता है बच्चों? 1 1 आ सकते हैं, 1 2 आ सकते हैं, ऐसे बच्चों 36 याद आ रहे हैं। तो यहाँ 6 raised to power 1, 2 डाइस है तो 6 स्क्वायर 36। अगर बच्चों 3 डाइस है तो सैंपल स्पेस बच्चों बनेगा जैसे 1 2 3 3 4 5, ऐसे करते करते बढ़ते हो 216 कितने बनेंगे? तो इज इक्वल टू 6 क्यूब। क्लियर? तो डाइस के बारे में पता है सभी को। डबलेट चाहिए मुझे, 2 डाइस आर थ्रोन
फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग डबलेट। सबसे पहले मुझे बताओ प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या था बच्चों? प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होगा? जो तुम चाहते हो ऊपर, फेवरेबल इवेंट्स ऊपर और टोटल बच्चों नीचे, सैंपल स्पेस नीचे, और प्रोबेबिलिटी का जो आंसर आता है बच्चों वो लेस देन इक्वल टू 1 होता है बट ग्रेटर देन 0 होता है। प्रोबेबिलिटी का आंसर 0 से बड़ा होता है बट लेस देन इक्वल टू 1 भी हो सकते हैं और 1 से छोटा भी हो सकता है। 1 कब होता है बच्चों? जब सर्टेन इवेंट्स हो। सर्टेन इवेंट्स कौन से? भाई सनराइज होगा ईस्ट में, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? 1 है। तुम पास होगे या नहीं होगे 12th क्लास में, उसकी प्रोबेबिलिटी 1 नहीं है, वो 1/2 है। या पास या फेल, ठीक है ना? राइट? तो तुम्हारे में से कोई है जो 1 बोले? अच्छा, ठीक है बच्चों। चलिए खैर, प्रोबेबिलिटी जो है वो 0 और 1 के बीच में लाई करती है। उधर इक्वल टू का साइन है, इधर नहीं है। अब बच्चों ये बताओ प्रोबेबिलिटी ऑफ डबलेट। प्रोबेबिलिटी ऑफ डबलेट, 2 डाइस को थ्रो किया तो 2 डाइस को थ्रो किया तो डबलेट होते हैं 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6, तो 6 पेयर बनते हैं। तो तुम्हारी फेवर में कितने हैं बच्चों? 6, और टोटल बच्चों कितने होंगे? 36। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1/6। क्लियर? ये बात समझ आ गई? अच्छा बच्चों एक बात बताओ, एक फैमिली है बच्चों, फैमिली में मम्मी डैडी होते हैं। अब मम्मी डैडी होते हैं तो बच्चे भी हो जाते हैं, राइट? अब सुनो बच्चों ध्यान से, 2 ब्रदर हैं, 2 सिस्टर हैं, तो टोटल बच्चे कितने होंगे? 4 हो गए। क्लियर हो गया? टोटल बच्चे 4 हो गए, ठीक है ना? अब क्वेश्चन क्या है बच्चों, सुनो इधर। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी? 2 बच्चे मैंने उठा लिए, 4 में से 2 बच्चे मैंने उठा लिए। 2 children are picked up at once. Picked up. What is the probability that he is a boy? ही नहीं बोलूंगा। What is the probability that child is a boy? तो बच्चों boy, वो जो बच्चा मैंने उठाया है वो लड़का है, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो बच्चों क्या करेंगे हम बताओ। अब ये बताओ, 1 child is picked up, 1 child is picked up, जो उठाया है बच्चों, 1 child is picked up and found to be picked up and found to be boy and found to be boy, कि जब उस लड़के को उठाया देखा वो लड़का है, नहीं मतलब बच्चे को उठाया तो देखा वो लड़का है। अच्छा बच्चों, तो अब वो लड़का है, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तुम्हारी फेवर में कितने लड़के हैं बच्चों? 2, और टोटल कितने हैं बच्चों? 4। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1/2। मेरी बात समझ गए? राइट? अच्छा बच्चों, अब इसके बाद चलते हैं, नोट नहीं करना, ये सब तो तुम्हें वैसे भी याद ही है, ये तो मैं आइडिया दे रहा हूँ ताकि प्रोबेबिलिटी तुम्हें भूल ना गई हो। तो जिस बच्चे को भूल गई उसकी प्रोबेबिलिटी वापस आ रही है धीरे धीरे, ठीक है ना? अच्छा बच्चों, एक्चुअल 12th की प्रोबेबिलिटी तो नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट होगी फ्राइडे को। अब मैं तुम्हें और कहानी क्या बता रहा हूँ, कार्ड्स की कहानी बच्चों। कार्ड्स याद है? कितने कार्ड्स होते हैं बच्चों टोटल? 52 कार्ड्स होते हैं। उसमें से रेड कितने होते हैं? जल्दी बोलो, रेड कितने होते हैं? और ब्लैक कितने होते हैं? अच्छा ये बताओ, किंग के कार्ड्स कितने होते हैं बच्चों? 4। अब 4 होते हैं, एक पर बच्चों होते हैं, एक पर होता है, बताओ इसको क्या बोलेंगे? क्लब। और ये बताओ, ये क्लब ब्लैक कलर का होता है। क्लब कौन से कलर का होता है? ब्लैक कलर का होता है। क्लियर हो गया बच्चों? अब बच्चों मैं कोशिश कर रहा हूँ बढ़िया बढ़िया ड्राइंग करने की। हाँ बच्चों, इसको हम क्या बोलते हैं? ये भी कौन से कलर का होता है? ब्लैक कलर का होता है। तुम्हारा दिल कौन से कलर का है बच्चों? तो मैं कोशिश कर रहा हूँ तुम्हारा हार्ट बनाने की। हार्ट बच्चों, ठीक है? मैंने तुम्हारी तरह शरारतें नहीं करी, मुझे नहीं आता। डायमंड बच्चों, डायमंड ना, मैं डायमंड का भी परचेज करता हूँ, बहुत महंगा होता है। अच्छा बच्चों, तो डायमंड रेड कलर का होता है, रेड हार्ट, ठीक है? क्लियर हो गया? एक कार्ड, किंग के 4 कार्ड होते हैं, एक पर ये निशान होता है, एक पर ये निशान होता है, एक पर ये निशान होता है, ऐसे बच्चों। क्लियर? तो अगर मैं तुमसे ये बोलूं कि मुझे डायमंड किंग चाहिए, तो कितने होंगे डायमंड किंग? 1। उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1/52।
अगर मैं ये बोलूं 52 कार्ड्स तुम लेकर आ रहे हो मार्केट से और एक कार्ड खो गया, पर वो डायमंड नहीं है, पर वो किंग नहीं है, पर वो किंग नहीं है, एक कार्ड खो गया पर वो किंग नहीं है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी? वन कार्ड इज ड्रॉन, नाउ वन कार्ड इज ड्रॉन, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज डायमंड किंग? इट इज डायमंड किंग, इट इज डायमंड किंग 1/, एक कार्ड खो गया और वो किंग नहीं है, मैंने बोला था। तो कार्ड्स तो 51 रह गए ना, और व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग डायमंड किंग? तो 1/, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ब्लैक किंग? 2/51. Why 2/51? बेसिक बातें, IQ जो तुम्हें पता होनी चाहिए, तभी हम बड़े बड़े क्वेश्चन सोल्व कर पाएंगे ना। मेरी बात समझ गए ना? राइट। अच्छा, किंग के बारे में पता है सभी को, तो क्वीन के बारे में भी पता है बच्चों। क्वीन का जो सिंबल होता है बच्चों वो क्यू होता है, और उस पर भी बच्चों ये 4 कार्ड होते हैं। जैक का सिंबल क्या होता है बच्चों जी? उसके भी 4 कार्ड होते हैं। अब ये बताओ मुझे, फोटो कार्ड किसको बोलते हैं? फेस कार्ड। तो टोटल कितने होंगे बच्चों? 12। 1 कार्ड इज ड्रॉन, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज फेस कार्ड? 12/52। कटिंग कर लोगे तुम अपने आप ही। क्लियर? अच्छा, अब ये बताओ मुझे, ये बैग है बच्चों, ये बैग है, और इसमें रेड बॉल है बच्चों 6 और ब्लैक बॉल है बच्चों 3। क्लियर? 2 रेड बॉल निकाली है, नहीं 2 बॉल निकाली है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ आर रेड? 2 balls are drawn, what is the probability that both are red? गलत। 2 बॉल निकाली है, परमुटेशन कॉम्बिनेशन। अगर तुमने 2 बॉल निकाली है बच्चों, 2 बॉल्स निकाली है, तो 6 में से कोई भी 2 आएंगी ना? 6 में से कोई भी 2 आएंगी, तो फेवरेबल केसेस होंगे 6C2। क्या होंगे? 6C2। और बच्चों टोटल बैग में कितनी बॉल्स है? 9। तो सैंपल स्पेस बच्चों कितना होगा? 9C2। अब NCR क्या कहते हैं बच्चों? गुड़गावा नहीं, NCR परमुटेशन कॉम्बिनेशन। NCR याद करो, क्या होता है? n फैक्टोरियल, r फैक्टोरियल, n माइनस r फैक्टोरियल। तो NC0 क्या होता है बच्चों? याद करो 1। NC1 क्या होता है? n। NCN क्या होता है? 1। याद रखना, राइट। अब बच्चों 6C2 को सोल्व करते हैं। पहले मैं इसका फॉर्मूला लिखूं, प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 रेड बॉल्स। 2 रेड बॉल्स, बताओ बच्चों 6C2 ऊपर और 9C2 नीचे। 6C2 को इस मेथड से सोल्व करो। 6C2 को सोल्व करो बच्चों। 6 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, 6 माइनस 2 4 फैक्टोरियल। 6 फैक्टोरियल का मतलब क्या, कौन बताएगा? 6 into 5 into 4 फैक्टोरियल पे रोक दो, और 2 into 1 और 4 फैक्टोरियल कट जाएगा, तो 2 3 जा 6, 5 3 जा 15, तो 6C2 कितना आ रहा है? 15। मैंने 6C2 को सोल्व करने का चोर मेथड बताया था। 6C2 को सोल्व करने का चोर मेथड बताया था बच्चों, किसको याद है? 6C2 को सोल्व करने का, हाँ जी यस। देखो बच्चों चोर मेथड, ध्यान से देखना बच्चों। 6C2 को कैसे सोल्व करते हैं? यहाँ 2 लिखा हुआ ना, 6 को आप कम करो 2 बार, यानी एक बार 6 लिखो, एक बार 5 लिखो, और इस नंबर को 1 तक ले जाओ। 2 into 1, तो 2 3 जा 6, 3 into 5 15। मान लो एक बच्चा कहता है सर मेरे पास 6C4 आ गया, अब मैं क्या करूं? क्या मैं 4 बार लिखूं? नहीं, आप 6 में से 4 माइनस करो, कितना होता है? तो 6C4 इज ऑलवेज इक्वल टू 6C2। ये नया फॉर्मूला याद रख लेना, यानी NCR इज इक्वल टू NCN माइनस R। इस फॉर्मूले को याद रख लेना, NCR इज इक्वल टू NCN माइनस R। तो 6C4 किसके इक्वल होगा? 6C2 के। तो 6C2 आप चोर मेथड से सोल्व कर लोगे, या उस मेथड से सोल्व कर लो। और 9C2 मुझे चोर मेथड से बताओ। 9C2 मुझे चोर मेथड से 9 into 8 अपॉन 2 into 1, आंसर कितना आएगा? 36। तो 15/36 ये प्रोबेबिलिटी होगी कि 2 रेड बॉल्स की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 15/36। 2 रेड बॉल्स की प्रोबेबिलिटी 15/36। ये सोल्व करना आ गया तुम्हें? पता चल गया कि कैसे कैसे मैंने फॉर्मूले बताए, सब पता चल गया? क्लियर? यहां तक कोई डाउट? अब एक क्वेश्चन और करवाऊंगा, फिर उसके बाद हम वाइंड अप करेंगे। प्रोबेबिलिटी नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट होगी। यहां तक समझ आ गया? क्योंकि बेसिक बातें मैं नेक्स्ट क्लास से ही बताता,
तभी उतना टाइम तो लगना ही था, समझ गए ना। अब बच्चों मैं खास बात तुम्हें क्या बताने जा रहा हूं, ये रब कर दूं मैं, क्या नोट कर लिया सभी ने? ठीक है, यहां से हटा रहा हूं, ओके। अब सुनो बच्चों, ध्यान से सुनना। मेन ये फॉर्मूला जरूर नोट कर लेना, NCR इक्वल टू NCN माइनस R वाला। ये फॉर्मूला रजिस्टर के टॉप पर होना चाहिए वाला फॉर्मूला, ठीक है ना, ये फॉर्मूला टॉप पर होना चाहिए। अब सुनो बच्चों, इधर एक बैग में रेड बॉल्स हैं, ब्लैक बॉल्स हैं, 6 रेड बॉल्स हैं, 3 ब्लैक बॉल्स हैं तुम्हारे पास बैग के अंदर। 2 balls are drawn one by one with replacement. 2 balls are drawn one by one with replacement. Now, find the probability that both are red. Find the probability that both are red. Both red बच्चों। 2 balls are drawn one by one with replacement. कौन सा टॉपिक है ये? With replacement. 2 बॉल निकाली हैं one by one with replacement। कैसे करोगे आप? फेवरेबल केस ही बताओ पहले। 1 by 1 है। पहले बच्चों मैंने एक बॉल निकाली, वो किस में से आएगी? 6 में से। तो 6 में से कोई एक आएगी, 6C1 अपॉन में 9C1 नहीं। अब मैंने इस बॉल को वापस डाल दिया। विद रिप्लेसमेंट का मतलब क्या होता है? बॉल को वापस डाल दिया, बैग में बॉल को वापस डाल दिया। तो क्या क्वांटिटी कम हुई है बच्चों? नहीं। फिर दोबारा मैंने बॉल निकाली है, वो भी रेड आई है। 2 रेड बॉल्स 1 by 1 विद रिप्लेसमेंट। विद रिप्लेसमेंट का मतलब है जो पहले बॉल निकाली थी उसको वापस डाल दी है, तो क्वांटिटी तो उतनी की उतनी है बच्चों। अब दूसरी बॉल भी रेड आई है, तो बताओ उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 6C1 अपॉन 9C1। वही तो आंसर होगा। बताओ इन दोनों में एंड की सेंस आ रही है यहां से या और की सेंस आ रही है यहां से? पूछो। छोटा दिमाग क्या होता है? यहां से पूछो, यहां से पूछो, छोटे दिमाग से पूछो। तो प्लस कर रहा था। अगर एंड की सेंस आ रही है तो मल्टीप्लाई करते हैं, अगर और की सेंस आ रही है तो प्लस करते हैं। अब सब कुछ डिपेंड करता है तुम्हारे दिल और दिमाग और छोटे दिमाग पर, वो क्या कहता है। अगर तेरा दिमाग समक्ष ये कहता है या तो ये होगा या ये होगा, जतीन कौन सी आवाज आती है? एंड की आ रही है, सोच के देख। ये भी होगा एंड ये भी होगा, या ये होगा या ये होगा एंड। तो एंड की आवाज आएगी तो क्या करते हैं? मल्टीप्लाई। जरा सी आवाज गलत होगी ना, जरा सी भी तो देख ले, आंसर गलत। तो एंड की सेंस आ रही है तो मल्टीप्लाई करेंगे। समझ आ गया बच्चों? राइट। तो ये अगर मैं यहां पर ये बोलूं प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 रेड, 2 बॉल निकाली है, 1 रेड एंड 1 ब्लैक। अब एक बॉल रेड है और एक बॉल ब्लैक है। टॉपिक वही है विद रिप्लेसमेंट, टॉपिक वही है विद रिप्लेसमेंट, पर एक रेड आई है और एक ब्लैक आई है। 6C1 upon 9C1 तो क्या करेंगे बच्चों हम? 6C1 अपॉन 9C1 plus 3C1 नहीं यार, एक रेड आई है और दूसरी ब्लैक आई है। तो मैं क्या कर रहा हूं, पहले ऐसे सोचो, पहले रेड आ गई फिर ब्लैक आ गई तो एंड आया ना, या पहले ब्लैक आ गई फिर रेड आ गई। सुनो, पहले रेड आई दूसरी ब्लैक आई, या पहले ब्लैक आई दूसरी रेड आई, तो इनके बीचों प्लस आएगा। समझो बात को। पहली बॉल रेड आई, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 6C1 by 9C1 इंटू 3C1 by 9C1 प्लस 3C1 by 9C1 इंटू 6C1 by 9C1, राइट। और NC1 क्या होता है? N। तो इसको सोल्व कर लेना, राइट, इसको सोल्व कर लेना। ये बात समझ आ गई तुम्हें कि कब प्लस करना है कब मल्टीप्लाई करना है, ये तुम्हें आना चाहिए। अब विदाउट रिप्लेसमेंट का गेम खेल लेते हैं। विदाउट रिप्लेसमेंट सेम क्वेश्चन हम करेंगे, लेकिन अब बॉल को वापस नहीं डालेंगे। अपनी IQ अच्छी करो। प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ रेड, सेम क्वेश्चन है। मैंने विदाउट रिप्लेसमेंट ले लिया, बॉल को मैंने वापस नहीं डाला। सोच कर देखो बच्चों, अपनी IQ लगाओ। पहली बॉल दोनों रेड आ रही है बच्चों, तो 6C1 अपॉन 9C1 इंटू 5C1 upon 8 5C1 अपॉन 8C1 वाई बच्चों। एक बॉल कम हो चुकी है, हमने वापस नहीं डाला ना, तो टोटल क्वांटिटी भी तो कम होगी।
अब बच्चों दूसरे का भी आंसर लिखते हैं बच्चों। प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 रेड एंड 1 ब्लैक, इसका आंसर सिस्टम वही रहेगा, पहले रेड फिर ब्लैक, या पहले ब्लैक फिर रेड। बताओ रेड डालने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 6c1 अपॉन 9c1 इंटू 3c1 अपॉन 8c1। यस, 8c1। बॉल तो कम हो चुकी है ना, दिमाग पे जोर डालो। बॉल तो कम हो चुकी है यार, एक बॉल निकाल तो चुकी हो विदाउट है प्लस, पहली बॉल ब्लैक आई है 3c1 अपॉन 9c1 इंटू 6c1 8c1, क्योंकि बॉल कम हो चुकी है। NC1 N होता है, कोई दिक्कत भाई? समझ आ गया? क्लियर हो गया केसेस? ठीक है, यहाँ तो कोई डाउट? 3c1 2c1 भी होगा। 3c1 2c1, पहले ब्लैक आई है फिर रेड आई है। रेड तो 6 पड़ी है तेरे पास अच्छा, दूसरा कैसे? ठीक है यार, ब्लैक और रेड, ब्लैक 3 है और रेड 6 है। क्वेश्चन समझ आया? कहानी समझ आई कुछ बच्चों?